अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम 5 इयर्स बेबी गर्ल के लिए एक स्टाइलिश सा फ्रॉक बनाने लगे हैं इन पीसीस से। ये मेरे पास एक सूट का बचा हुआ कपड़ा है। सिर्फ शर्ट के ही ये 4 पीस हैं जिससे मैं एक स्टाइलिश सी फ्रॉक बनाऊंगी 5 साल की बच्ची के लिए। तो साथ ही थोड़ा सा मैं डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा भी यूज़ करूँगी। ये 2 पीस जो हैं ये बैक साइड के निकले हुए हैं और 2 हैं फ्रंट साइड की कटिंग में से बचे हुए। अब इन चारों पीसेस को सबसे पहले हम फ्रॉक की लेंथ ले लेते हैं। इस तरह से इन्हें मैं सेट कर लूँगी। चारों को इकट्ठा करने के बाद अब इसकी लेंथ मेजर कर लूँगी। 25 इंचज़ तक लेंथ जो है वो तैयार लेंथ चाहिए हमें फ़्रॉक की। तो ये 22 इंचज़ तक मैं इस कपड़े की ले रही हूँ। बाकी मैं इसकी फ्रिल लगा के लेंथ जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। अब इस कपड़े को मैं अच्छे से सेट करूँगी कि ये जो वाइट वाला कपड़ा है वो सिलाई के अंदर ना आए, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए इनको सेट करने के बाद सबसे पहले मैं तीरे की माप ले लूँगी। 5 इंचज़ तक इसका निशान लगाऊँगी। फिर 5 इंचज़ तक जो है वो आर्म होल का निशान लगा लूँगी। इस तरह से इसका सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। अब इसकी चेस्ट का माप लेती हूँ। 7.5 इंच पर इसका निशान लगा लेंगे। इसके बाद वेस्ट की मैं 5.5 इंच तक इसके निशान लगाने लगी हूँ। इसके बाद अब जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए हैं वहाँ इसकी कटिंग कर लूँगी। ये 5 इयर्स बच्ची के लिए जो है वो मैं फ़्रॉक बना रही हूँ। 5 साल की बच्ची का ये साइज़ है। इस तरह से जहाँ निशान लगाए थे वहाँ कटिंग कर लेंगे। ऊपर आधा इंच जो है वो तिरछी कटिंग कर लेंगे, तीरे की जो हम करते हैं। और नीचे जो है वो आम ए लाइन फ्रॉक की जिस तरह से कटिंग होती है उस शेप में मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली। अब नीचे 2 इंच तक जो है ये नोक जो है वो मैं ख़त्म कर लूँगी। इसको सीधा कटिंग कर लूँगी ताकि सिलने के बाद फ़्रॉक के जो किनारे हैं वो बाहर निकले हुए ना हों। यहाँ तक फ़्रॉक की जो बैक और फ्रंट की कटिंग है वो कंप्लीट हुई। बिल्कुल छोटी बच्ची है तो इस तरह के फ़्रॉक में अगर इनकी फ्रंट साइड की आर्म होल की मज़ीद कटिंग ना भी की जाए तो अच्छी लगती है। अब मैं फ्रिल के लिए कपड़ा ले लूँगी। ये मेरे पास कप्तान सिल्क का पीस है। इसमें से मैं 4.5 इंच के ये टुकड़े जो हैं वो 2 ले लूँगी। तकरीबन 35 इंचज़ तक ये इनकी लंबाई है। इससे मैं फ्रिल तैयार करूँगी। अब ये मेरे पास पीसेस जो बचे हुए हैं इनको मैं अटैच करके इनसे बाजू बना लूँगी। देखें ये जोड़ लगा ली है मैंने। जोड़ लगाने के बाद अब इनको डबल फोल्ड कर लूँगी दोनों बाजुओं को, ताकि खूबसूरत से बाजू बन जाएं। वीडियो को स्किप मत किया करें, पूरा देखा करें। और होप सो कि आपको वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी और आप भी आसानी से सिलाई सीख लेंगे। रोज़ाना न्यू डिज़ाइंस के साथ अपने बचे हुए टुकड़ों को स्टाइल करके बच्चियों के फ़्रॉक जो हैं वो घर में बआसानी बना सकेंगे। उसके अलावा मैं कुछ कढ़ाइयाँ भी सिखा दूँगी इस चैनल पर सिलाई के साथ साथ, जिनमें सिलाई मशीन भी यूज़ होती है और हल्की फुल्की सी कढ़ाई हो। अब ये जो बाजू हैं वो मैंने 9 इंच तक लिए हैं। 3/4 क्वार्टर बाजू बनाने लगी हूँ। वैसे 13 इंचज़ जो है वो लेंथ काफ़ी रहती है 5 साल की बच्ची के लिए बाजुओं की, अगर फुल बाजू बनाएं तो। अब 4 इंचज़ मैंने इसका फ्रंट रखा और कंधे का जो है वो मैंने 6 इंच तक रखा और इस तरह से इसकी कटिंग कर ली। सेंटर में कट लगा लूँगी। बाजुओं की कटिंग जो है वो कंप्लीट हुई। बाजुओं के ऊपर मैं ये पाइपिंग यूज़ कर लूँगी। नीचे तो फ्रिल लगाने लगी हूँ फ्रॉक के, लेकिन बाजुओं के ऊपर मैं पाइपिंग लगाकर इनको सिंपल सा तैयार कर लूँगी। अब देखें बैक साइड है, हम बैक साइड से इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। ये वाइट वाला जो कपड़ा है इसको हम सिलाई में नहीं आने देंगे। जहाँ से प्रिंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हमने एक सिलाई लगा लेनी है बैक साइड की। अगर बचे हुए पीसेस ना हो तो 2 मीटर कपड़ा जो है वो 5 साल की बच्ची के लिए काफ़ी होता है। अगर आप मीटर में या गज़ में कपड़ा लें तो 2 गज़ या 2 मीटर तक कपड़ा एक बहुत ही स्टाइलिश सी फ्रॉक और साथ बच्ची की शलवार भी बन जाती है 2 मीटर कपड़े में। अब 4 इंच ऊपर छोड़ के थोड़ी सी जगह मैंने ये सिलाई कंप्लीट की। इसके ऊपर मैं पीछे कट बनाने लगी हूँ। गुम पट्टी बनाऊंगी जिस तरह से हम आम जो है वो ज़िपर लगाने के लिए बनाते हैं। इस तरह से देखें, ये मैंने सिलाई से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके आधा इंच तक इजाफी जैसे पट्टी बनाते हैं उस तरह से मैंने बना ली है। अब ये जो दूसरी है उसको मैं ऐसे ही फोल्ड कर लूँगी कि वाइट जो कपड़ा है वो अंदर चला जाए। बाकी इसके ऊपर सिंपल एक सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर देखें, अब मैं नीचे जो मैंने पट्टी एक्स्ट्रा बनाई हुई थी उसको नीचे करके ऊपर वाली पट्टी को इस तरह से रख के यहाँ सिलाई पक्की कर लूँगी। अब देखें ये एक गुम पट्टी जो है वो रेडी हो गई, इस तरह से जैसे हम ज़िपर के लिए बनाते हैं। अब
बाद में इसके ऊपर मैं टिच बटन अटैच कर लूँगी। अब हमने फ्रंट साइड रेडी करनी है। फ्रंट साइड के लिए सबसे पहले मैंने ये पीस लिया है कपड़े का। इसके ऊपर 4.5 इंच तक जो है वो मैं गले की गहराई का माप ले लूँगी और तकरीबन 2 इंच तक जो है वो इसकी मैं चौड़ाई का माप लेकर इसका सर्कल ड्रॉ कर लूँगी हल्का सा। छोटे बच्चों के कपड़े अक्सर मैं बग़ैर चिप्स बुकरम लगाए ही बना लेती हूँ, तो ताकि कपड़े जो हैं वो सॉफ्ट हों और बच्चों को पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहें इसलिए। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके एक साइड पर मैं इस कपड़े के ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको पहले अटैच कर लेना है, फिर उसके बाद गला बनाएंगे। उसके लिए देखें डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये 2-2 इंच के चौरस टुकड़े काट लिए हैं और इनको मैं इस तरह से ट्रायंगल शेप में या समोसा शेप में इनकी सिलाई लगाती जाऊँगी। जितनी फ्रंट साइड की ओपन है हमारे पास उस हिसाब से उतनी लेंथ में मैंने ये सारी जो ट्रायंगल्स हैं वो रेडी कर ली। ये देखें इतनी काफ़ी हैं। अगर ये पहले रेडी कर लें तो बाद में सिलाई लगाते हुए बहुत ही नफासत के साथ एक जैसी ये लग जाती हैं। अगर आप एक ही सिलाई में देकर बना सकते हैं, एक्सपर्ट हैं, तब तो फिर और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसका भी सेम मैं वैसे ही प्रिंट के साथ प्रिंट को रखूँगी। वाइट कपड़ा जो है वो सिलाई में नहीं आने दूँगी और एक सिलाई लगा के सेंटर में ये ट्रायंगल जो हैं वो अटैच कर लूँगी। इस तरह से ये सिलाई जो है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी ताकि खूबसूरती के साथ फ्रंट साइड की जो सिलाई है वो भी कंप्लीट हो जाए। इस तरह से देखें जोड़ भी नहीं नज़र आएगा और जो कट पीसीज होते हैं उनको आप बहुत अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं और बहुत ही स्टाइलिश से फ्रॉक जो है बच्चियों के लिए बना सकते हैं। तो जितने भी कपड़े हमारे पास बचते हैं किसी भी सूट के साथ का, तो ये भी फ़्रॉक था, फ़्रॉक की साइडों से निकला हुआ कपड़ा था जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ 5 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाने के लिए। तो 0 से लेकर 5 ईयर्स तक 6 ईयर्स तक भी बच्ची की फ़्रॉक जो है वो बनाई जा सकती है इन पीसेस को रीयूज़ करके। अब सीधा करके इसके ऊपर मैं एक और सिलाई लगा लूँगी ताकि ट्रायंगल्स जो है वो नीटनेस के साथ सेट हो जाएं। ये देखें ये सिलाई कंप्लीट हुई। अब मैं इसके ऊपर गला लगाने लगी हूँ। गला लगाने के लिए भी मैंने छोटा सा एक पीस लेस का यूज़ किया था। अब इस पीस को जो इसकी सीधी साइड है वो मैं ऊपर की तरफ रख के किनारे के साथ साथ इसे इस तरह से एक सिलाई लगा लूँगी। इसे देखें गले की शेप बहुत प्यारी आ गई है। अब इसके ऊपर ये कपड़ा रखती जाऊँगी और एक पैर की सिलाई लगा लूँगी, बल्कि एक पैर से भी थोड़ी कम ताकि पाइपिंग जो निकले वो बहुत खूबसूरत सी हो। इसके बाद देखें इसे हम अंदर की तरफ पलटते जाएंगे और पाइपिंग की सिलाई लगा लेंगे। इससे बहुत ही खूबसूरत सा ये गला बन गया है, बहुत ही सॉफ्ट सा और आसान तरीके से बिना बुकरम या चिप्स यूज़ किए। तो आसानी के साथ अगर आपको अभी चिप्स बुकरम वगैरह यूज़ नहीं करनी आती, प्रेस आप नहीं करते कपड़ों को, तो बहुत कम इस्त्री का यूज़ करते हैं, तो उससे आप जो हैं वो इस तरह के स्टाइलिश जो गले हैं वो रेडी कर सकते हैं। ये सिर्फ बच्चों के लिए है, लेकिन अगर आप बड़े कपड़ों पे भी इस तरह का गला लगाना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली लीलन के जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर ये बहुत ही सॉफ्ट सा गला जो है वो बनने के बाद मतलब अच्छे से सेट हो जाता है। यहाँ तक ये गला जो है वो कंप्लीट हुआ। अब नीचे के लिए मैं फ्रिल तैयार कर लेती हूँ। फ्रिल की एक साइड को मैं डबल फोल्ड कर लूँगी बारीक बारीक। अब इस फ्रिल को हम फ्रंट साइड पर और बैक साइड पर लगा लेंगे। इस तरह से आधा इंच जो है वो सिलाई के लिए रखना है कपड़ा और बाकी इस तरह से चुन्नट देते जाएंगे। और ये सिल्क का कपड़ा है तो इसे मैं ऐसे हाथ के साथ ही अच्छे से फोल्ड करती जाऊंगी, तो बहुत ही प्यारी प्यारी जो नीचे चुन्नट हैं वो आ जाएंगी। इस तरह से करीब करीब ये फ्रिल के चुन्नट देकर मैं इस पूरी फ्रिल को कंप्लीट कर लूँगी, बैक साइड के लिए भी और फ्रंट साइड पर भी। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब देखें इस कपड़े को मैं पलट कर सारे इसके नीचे वाले जो कपड़े हैं तहें सारी ऊपर की तरफ करके एक पैर की सिलाई लगा लूँगी ताकि इसे ओवरलॉक वगैरह भी ना करना पड़े और कपड़े की जो फ्रिल है वो भी अच्छे से सेट हो जाए। अब हम कंधे की सिलाई लगा लेंगे। ये थोड़ी क्लोज करके मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर देखें इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी बैक साइड के गले को और इस तरह से इसके ऊपर भी एक ही सिलाई में गले को कंप्लीट कर लूँगी। बैक साइड का गला अगर टिच बटन वाला बनाना हो तो उसकी कटिंग नहीं की जाती बैक गले की, तो वो ऐसे ही आप आसानी से बना सकते हैं। तो एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं लगाना पड़ता बैक साइड का गला बनाने के लिए, सिर्फ ऐसे ही इसे डबल फोल्ड करना होता है और शोल्डर वाली सिलाई कंप्लीट करके
कमीज़ की जो फ्रंट और बैक है उसे अटैच कर लेते हैं। यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। अब देखें, इसको मैं इस तरह से सेट करूँगी और बाजुओं का सेंटर वाला जो कट का निशान था उसको तीरे वाली सिलाई के ऊपर रख के दोनों तरफ इसकी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से बाजू अटैच करने का एक फ़ायदा होता है कि अगर बाजू जो हैं वो थोड़े खुले रह जाएँ, अगर कटिंग में कपड़ा बच जाए तो वो दोनों तरफ बराबर बचता है, बैक साइड पर भी फ्रंट पर भी। इस तरह से देखें, पहले बैक साइड पर मैंने सिलाई कंप्लीट की, अब मैं फ्रंट साइड की तरफ कंप्लीट कर लूँगी। तो बाजू जो हैं वो अच्छे से सेट हो जाते हैं और अटैच भी हो जाते हैं शोल्डर्स के साथ। दोनों बाजू लगाने के बाद अब मैं इसकी साइड वाली सिलाई बंद कर लूँगी। साइड वाली सिलाई बंद करने के लिए 3 इंच तक जो है वो मैं इसकी बाजुओं की फ्रंट जो है वो खुली रख रही हूँ। बाकी सारा जो है वो मैं सिलाई के बाद कट कर लूँगी एक्स्ट्रा कपड़ा। छोटे बच्चों के कपड़े हैं तो इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो मार्जिन रख देती हूँ कपड़े की, कि अगर बाद में बच्चों के लिए खुला या तंग करना पड़े तो अंदर थोड़ा बहुत कपड़ा हो, ताकि हम सिलाई जो है वो अगर दोबारा लगानी पड़े तो लगा सकें। यहाँ तक देखें, फ़्रॉक की सिलाई जो है वो कंप्लीट हुई। अब इसको मैं सीधा करके भी दिखा देती हूँ। देखें, बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक जो है वो रेडी है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने बचे हुए टुकड़ों को यूज़ करके इतना स्टाइलिश सा फ़्रॉक जो है वो बनाया है। अब बैक साइड पर मैं इसका टिच लगा लूँगी। टिच बटन लगाने के बाद इसकी फ्रंट साइड के गले की तुरपाई भी कर लूँगी। तुरपाई के साथ साथ मैंने जो लेस थी उसे भी कहीं कहीं से थोड़े थोड़े टक लगा लिए हैं, ताकि खूबसूरती से ये सेट हो जाए। और ये इन ट्रायंगल्स के ऊपर भी मैंने इस तरह से मोती अटैच कर लिए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक है, पहने हुए बच्ची को बहुत अच्छा लग रहा था। होप सो वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आपको ये फ़्रॉक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।